प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, दौलत के नशे में चूर मालिकान के मजालिम की बेशुमार दास्तानें आपने सुनी होगी। आज भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जिसमें जालिम मालिकान ने मुलाजमा को बेदर्दी से किया है कत्ल। मालिकान के मुताबिक मामला कुछ और है। आखिर खातून कैसे हुई कत्ल? सांगड़ में एक खातून को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। उसके केस की जब तफ्तीश की गई तो इल्म हुआ कि उसकी मौत तबई नहीं है। खातून ने खुदकुशी की या फिर किसी ने उसको किया है कत्ल। तो ये गई थी कल काम पे परसों, तो कल उसने किया असगर मरी ने फ़ोन कि आके अपनी बच्ची को ले जाओ हैं। तो ये अम्मी वाले गए, हम कराची थे, अम्मी वाले गए लेने के लिए। तो ये बोल रहे कि बाबा ऐसे ही लेके जाओ, पोस्टमार्टम नहीं कराओ। तो पुलिस वालों ने भी अम्मी वालों को धमकियाँ दी हैं कि तुम वो बड़े लोग हैं, आप जो है ना ऐसे जाके इसको दफना दो। एसपी ने भी बात की है मेरी वालदा के साथ। तो ना डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है, डॉक्टर भी मिले हुए हैं। हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए और पोस्टमार्टम इसका नहीं हुआ तो कराओ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम नहीं हुआ इसका, एसपी बोल रहा है पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हमें पोस्टमार्टम चाहिए और बंदे जो है अंदर चाहिए। नाज़रीन, वर्षा इंसाफ मांग रहे हैं। कोई नहीं जानता कि खातून की मौत की वजह क्या है। वर्षा के मुताबिक अमीर मालिकान ने खातून को कत्ल किया है, इसलिए वर्षा एहतजाज भी कर रहे हैं। भाई अभी डीएसपी वाले सब बोले इसको सांगड़ लेके जाओ। मैयत यहाँ पे पड़ी, हम सांगड़ क्यों लेके जाए? ये वाक्य बोल रहे सांगड़ में हो तो ये यहाँ की पुलिस क्या करेगी? फिर हमारा कोई भी मसला होगा हम सांगड़ भागेंगे। हमारी रैश यहाँ की, हम क्यों जाए सांगड़? सांगड़ वाले यहाँ नहीं आ सकते। आप सांगड़ वालों को बुलाओ ना। वो ऊपर हमें प्रेशर, वो कह रहे हैं हम तुम्हें लॉकअप में कर देंगे, ये कर देंगे। वो क्यों करेंगे? वहाँ के डीएसपी वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग इसका कुछ भी नहीं करवाओ, इसको ले जाओ, इसको दफना दो। क्यों दफनाए इसको? मासूम बच्चों की मां छिन गई है, हर आंख अश्कबार है। वर्षा मालिकान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाली खातून कत्ल हुई है। वर्षा के मुताबिक मालिकान ने कत्ल की हौलनाक वारदात की है। उन्होंने मुलाजिमा को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। वाकई ये हमें इंसाफ चाहिए, मगर ये है कि सांगड़ वाले अभी ये बोल रहे हैं कि सांगड़ लेकर जाओ। ऊपर से लोग क्या नाम डीएसपी बोल रहा है, क्या नाम असगर मरी बोल रहा है हमें कि ऊपर से हमें इनको लॉकअप में डाल देंगे। वो अमीर आदमी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम कहाँ लेके जाएं? मुझे बताओ, सांगड़ लेके जाएं या कहाँ लेके जाएं? मुझे ये बताएं। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी हमसे झूठ बोला, डॉक्टर ने भी झूठ बोला। उन्होंने सारा पैसा हर जगह पे पैसा दे दिया। हमारे पास पैसा नहीं, हमारी माँ बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी तो इनकी कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं। कल को मेरी बारी है, फिर इसकी बारी है, बस हम मरने के लिए तैयार है। हॉस्पिटल से एमरजेंसी से फोन आया, उसके नंबर ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਨੀਲਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫੰਦਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫੰਦਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਦੋਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਤਲਾਹ? ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫੰਦਾ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਂ ਸੰਗਠ ਥਾਣੇ ਚ ਲਾ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ, ਨਾਖੂਨ ਲਏ ਨੇ, सिर्फ आ लिया, गले का एक्सरा लिया वा, ठीक है, आ किता वा, वो कट नहीं लगाया इसको। पुलिस की तफ्तीश में अभी सच्चाई सामने आना बाकी है। पुलिस अफसरान केस में अहम मोड़ सामने लाने वाले हैं। खातून को अमीर मालिकान ने कत्ल किया है तो मालिकान को सजा मिलनी चाहिए। वर्षा के मुताबिक पुलिस पोस्टमार्टम नहीं कर रही। ये लड़की जो है वो 2 नंबर वार्ड में रहती है। मसला सांगड़ सिटी में हुआ है, वहाँ इसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। बंदा कोई नहीं गया है फरियाद के लिए, कोई एफआईआर कटवाए। अभी भी बोल रहे हैं यहाँ पे वो आए तो हम एफआईआर कटने के लिए तैयार हैं। ये तो खामखा भी एहतजाज कर रहे हैं, लाश की बेरुमती करें, जाएँ उधर थाने पे ऑफिसर बैठे वेट करें। मैं SHO संजोर हूँ। नाम क्या आपका? नियाज हुसैन। रियाज साहब ये कह रहे हैं कि मतलब पुलिस हमें कह रही है कि आप लाश उठाएं
और हम ना ही तो आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे और ना ही यहाँ पे आपको पोस्टमार्टम। ये सारी बात झूठ है, गलत बात है। चलें सांगड़, मैं खुद चलता हूँ उनके साथ। FIR उधर सांगड़ सिटी थाने पे होगी। हमारे हदूद का कोई जुर्म नहीं है, जुर्म हुआ है, कोई भी गलती हुई है उधर। आप कह रहे हैं कि हदूद तैनात करनी है कि सांगड़ सिटी पे, यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे कैसे होगी? जो वहाँ जो वाक़या हुआ है वहाँ सांगड़ सिटी का है। पोस्टमार्टम ऐसे जो सांगड़ ने कराया है, FIR भी सांगड़ सिटी पे होगी। यहाँ ऐसे जो ये संजोरा पे इनकी FIR नहीं होगी। नहीं होगी, ये एहतजाज करें, फजूल करें। ये खामखा बैठ के लाश की बेहरुमदी कर रहे हैं। उधर चलें, वो बुला रहे हैं भैया इनको भेजो इधर, तो इनके FIR काटें। उधर DSP बैठा हुआ है। कल उनके जो अक्सर जो वाक़या हुआ वो मौजूद पहुंचे थे, उन्होंने पोस्टमार्टम करवाई उन्होंने पुलिस के कहने से करवानी थी ना। मेरे कहने से करेंगे? नहीं करेंगे। मैं आम बंदा हूँ, तू आम बंदा है, तू लेके जा लाश, करेंगे? नहीं करेंगे। कह रहे हैं ना 4 घंटा पोस्टमार्टम हुआ है अस्पताल में। 4 घंटे हुआ है। ऐसे जो खुद बैठा है सांगड़ वाला, सांगड़ सिटी का ऐसे छो, वो खुद रिपोर्ट में क्या दिया डॉक्टर? वो रिपोर्ट पोस्टमार्टम आई है, वो देखेंगे, उनके पास पड़ी है, सांगड़ थाने में पड़ी है। सांगड़ थाने पे पड़ी है, वो डॉक्यूमेंट्स पे पड़े हैं उधर। डॉक्टर के पास पड़ी है, चले जाएं डॉक्टर के पास पड़ी है, फिर जवाबदार। वो कह रहे हैं कि भाई हम FIR नहीं दाखिल करेंगे, बेशक आप शाम तक यहाँ पे लाश रख के बैठे रहे। हम नहीं करेंगे। हम नहीं, वाकया सांगड़ सिटी में हुआ है, वहाँ ही FIR होगी। अभी चलो मैं भी साथ चलता हूँ आपके साथ, FIR वहाँ होगी। यार ये मैं तुम्हारे कहने की बात बड़ी करता हूँ। सांगड़ और संजोरा जिला एक ही लगता है, DSP तो वो एक ही है। थाना अलग है। भाईजान ये हदूद होती है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर यहाँ आप खड़े हैं, इतना टाइम नहीं, हम उधर भी जाके जैसे इधर खड़े, उधर भी ऐसे खड़े। ये अगर बंदा इधर कुछ हो जाता है इसको, तो ये संजोर में होगा, इसके साथ कोई मसला। सांगड़ वाले नहीं करेंगे, ये भली सांगड़ का आसपास गिरो, संजोर में नहीं होगा। अगर यहाँ इसके साथ वाक़या होता है तो संजोर में होगा। नीरा जट केस जो है वो PS सांगड़ पर दाखिल हुआ है, क्राइम नंबर 132/2022 अंडर सेक्शन 302, 376, 34 PPC। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें 4 मुल्ज़मान इन्वॉल्व थे जो गिरफ़्तार हो चुके हैं और चारों जो हैं वो जेल कस्टडी हैं। इन चारों में से मोहम्मद उमर नामी एक मुल्ज़म ने ये बयान दिया है जज साहब के सामने 164 का कि मेरी आंखों के सामने असगर मरी ने इस बच्ची को, अनिला को कत्ल किया है। इसके लिए एक टीम मुकर्रर की गई है जनाब DI साहब की तरफ से, 4 अफसरों पर मुश्तमिल जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। SSP साहब खुद इसको देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बड़ी बारीक बनी से इसकी तफ्तीश जारी है। मज़ीद जैसे भी कुछ इसमें अंदर और बात मिलेगी तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। नाज़रीन, वर्षा इंसाफ मांग रहे हैं। हर शख्स खातून के साथ होने वाले जुल्म पर सरापा एहतजाज है। इंसाफ होगा तो ही सच्चाई सामने आएगी। पुलिस हुकाम को भी चाहिए इंसाफ करे, गरीब खातून के कत्ल पर तफ्तीश करें ताकि सच्चाई बेनकाब हो सके। यहाँ वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।